खबरों में बात करते हैं जौनपुर क्षेत्र की, जहां ब्लॉक मुख्यालय थत्योड़ के ब्लॉक सभागार में सामाजिक चिंतक व छड़ी उद्योग के सूत्रधार स्वर्गीय महिमानंद कोली की चौथी पुण्य स्मृति में राष्ट्रीय मंत्री भाजपा एवं पूर्व सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार, डॉक्टर स्वराज विद्वान ओबीसी आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, ब्लॉक प्रमुख सीता रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल, धनौल्टी उप जिलाधिकारी मंजू राजपूत, सेवानिवृत्त उप निदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड चेतन नौटियाल एवं गणमान्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा दीप प्रज्वलित व रिबन काटकर स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि स्वर्गीय महिमानंद कोली के द्वारा 1965 व 70 के दशक में छड़ी उद्योग सहकारी समिति की स्थापना कर सैकड़ों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा। इस कार्यक्रम के दौरान ONGC देहरादून के तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 350 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। साथ ही कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम में जौनपुर क्षेत्र की विभिन्न प्रतिभाओं को स्वर्गीय महिमानंद कोली चतुर्थ स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें हाल ही में PCS की परीक्षा में चयनित कैंपटी क्षेत्र के मतेला गांव निवासी अनिल सिंह रावत, ग्राम डाडा की बेली निवासी आकाश पेलवाल, PCS राम दुलारी पांडे, प्रधान अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीमल की चलोटी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हरिप्रसाद लेखवार, ग्राम ओतड़ उत्तराखंड बोर्ड 2024 की परीक्षा में इंटरमीडिएट में ब्लॉक के स्तर पर प्रथम स्थान पर रहे विकास चंद्र रमोला व हाई स्कूल परीक्षा में ब्लॉक में प्रथम स्थान पर रहे अंशुल महर व पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेम पंचोली को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं द्वारा स्वर्गीय महिमानंद के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। मिशन पहाड़ के लिए वीरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। जी, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज स्वर्गीय श्री महिमानंद कोली जी जो हैं उनके स्मृति में एक प्रोग्राम रखा गया था श्री राजेंद्र कोली जी ने, और मेरे को यहाँ पर सम्मानित किया गया। जौनपुर के जो गौरव हैं, जौनपुर के जो सम्मानित लोग हैं जिन्होंने अच्छी पदवी हासिल की है UPSC में और विभिन्न पदों पर, तो उनको सम्मानित किया गया। मुझे बहुत अच्छा और सम्मानित महसूस हो रहा है। बहुत खुशी हुई और एक खुशी इस बात की कि एक जिम्मेदारी और पड़ गई है। और सम्मान बहुत बड़ी बात नहीं होती। सम्मान का मतलब है कि जिस काम के लिए आपको सम्मान दिया जाता है उस काम को आप और अच्छे ढंग से करें, उस समाज के काम आए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस क्षेत्र में भी कुछ और लिखना पढ़ने की ज़रूरत है। मैं तो पत्रकार आदमी हूँ और बहुत ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, लेकिन लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। और महिमानंद स्मृति सम्मान जो मुझे दिया गया है मेरे काम को देखते हुए उन्होंने मुझे दिया, और मुझे लगता है कि जो स्वरोजगार की अलख उन्होंने इस हिमालय रीजन में चलाई उसको मैं आगे बढ़ाऊँ कि जितने लोग भी स्वरोजगार का काम कर रहे हैं उस दिशा को, उस सारगर्भित मैसेज को जन जन तक पहुँचाऊँ। इसका मुझे लगता है कि मुझे इस काम को बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए जो स्वर्गीय महिमानंद कोली जी हैं बहुत वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं इस क्षेत्र के। उन्हीं के सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में जो है ये स्टॉल वगैरह लगाए गए हैं। उनके जो सुपुत्र हैं उनके द्वारा जो है कि हमसे अपेक्षा की गई थी कि यहाँ पे जो है कि सरकारी विभागों के स्टॉल वगैरह लगा दिए जाए, तो वो लगा दिए गए हैं। और जो स्वास्थ्य शिविर लगा है तो वो स्वर्गीय महिमानंद जी की चौथी पुण्य स्मृति पर जो है यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जो है कई प्रतिभाएं थी जिनको सम्मानित किया गया विभिन्न क्षेत्रों से, और साथ ही साथ जो है इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जो है शिविर लगाया गया, जिसमें अनेक तरह की सुविधाएं जो हैं दी गई हैं। तो मैं इस अवसर पर जो है स्वर्गीय महिमानंद जी की पुण्य स्मृति में उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं पहले सर्वप्रथम स्वर्गीय महिमानंद कोली जी जो कि एक छड़ी उद्योग के जनक के रूप में भी जाने जाते रहे हैं, और पूरे क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिन्होंने एक प्रेरणादायी कार्य किया, ऐसे व्यक्ति को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उनके सुपुत्र श्री राजेंद्र कोली जी जो हमारे अनुसूचित मोर्चे के जिलाध्यक्ष भी हैं, इनके द्वारा ये चौथी पुण्य स्मृति में जो है यहाँ पे एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे और सभी क्षेत्र के लोग किस प्रकार से लाभान्वित हो सकें, इस सब को लेकर के इनके द्वारा कार्य किया जाता है, जो बहुत ही सराहनीय है। मैं राजेंद्र कोली जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लगातार अपने पिताजी की तरह समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ आप सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, और उनके द्वारा बताए गए जो कार्य हैं उनको आप आगे की ओर ले जा रहे हैं। और मैं आपके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप इस प्रकार सामाजिक गतिविधियों में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें
और क्षेत्र की जनता को इससे सीधा सीधा लाभ मिल सके। सबसे पहले मैं आज यहाँ पर श्री महिमानंद जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और निश्चित तौर पर आज जिस तरह से सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, बिना ब्याज का पैसा दे रही है, हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिला है, उसी तरह से तब की परिस्थितियों में जब किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं सुविधाएं नहीं होती थी और उन विकट परिस्थितियों में महिमानंद जी ने आज से 40-50 साल पूर्व में स्वरोजगार के क्षेत्र में काम किया, एक अध्याय लिखा। और जौनपुर में जब एक मुझे लगता है कि लिंक रोड किसी गांव में भी तब उस ज़माने में छोटी छोटी सड़कें नहीं होती थी, पैदल चल करके और दर्जनों गांव के अंदर जा कर के छड़िका जिसे हम एक बेद के रूप में कहते हैं, बेद गढ़वाली में बेद के रूप में जो एक इंसान को बचपन में और बुढ़ापे का जो सहारा होती है उसका निर्माण करके एक स्वरोजगार के क्षेत्र में अच्छा काम किया और यहाँ पर कई लोगों को रोज़गार दिया। तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके पुत्र राजेंद्र कोहली जी जो अपने SC मोर्चे के जिलाध्यक्ष हैं, वो भी लगातार चौथी बार इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक मैसेज तो है ही, साथ में यहाँ पर जो स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न प्रकार के लोगों के जो हमारे उनका परीक्षण होता है, दवाइयाँ वितरित की जाती हैं, उनका पूरा सारे टेस्ट होते हैं, तो सारा ONGC और तमाम अन्य जो संस्थाएं वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कैंप लगाती हैं, विभागों के स्टॉल लगते हैं, तो उससे भी एक मैसेज आता है क्षेत्र में। तो मैं उनको बहुत बहुत राजेंद्र कोहली जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वर्गीय महिमानंद जी की पुण्य स्मृति में आज जो उनका यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को उनके पुत्र राजेंद्र कोहली जी ने भव्य किया और चौथी पुण्य स्मृति पर भी उन्होंने प्रतिभा सम्मान और स्वास्थ्य कैंप और बहुउद्देशीय शिविर लगा करके पूरे क्षेत्र में एक संदेश दिया है। मैं स्वर्गीय महिमानंद कोहली जी को विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ और एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि स्वरोजगार के प्रति उन्होंने एक सकारात्मक सोच उस जमाने रखी जब पूर्णतः अभाव में जीवन था सभी का, लेकिन यदि आज वो जिंदा होते तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विश्वकर्मा योजना को देख करके उन्हें बहुत खुशी होती कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी मन की बात थी कि छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और स्वरोजगार की बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना के तहत की है, वही आदरणीय महिमानंद कोहली जी की थीम थी, वही उनकी सोच थी, इसी विषय पर वो काम करना चाहते थे। मैं उनको पुनः सत नमन करती हूँ। मुझे पिताजी की चतुर्थ पुण्यतिथि पूर्ण स्मृति में यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर एक प्रतिभा सम्मान समारोह, स्वास्थ्य शिविर और विभिन्न विभागों के जो स्टॉल लगाए गए थे, उस कार्यक्रम में हमारी जो राष्ट्रीय मंत्री है भाजपा SC मोर्चा की आदरणीय बहन डॉक्टर स्वराज विद्वान जी, जिलाधिकारी धनोल्टी, हमारे ज़िले के बहुत ही सम्मानित जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल जी और हमारे राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार में OBC आयोग के अध्यक्ष हैं आदरणीय संजय नेगी, जो तमाम ब्लॉक प्रमुख सितारा हो, तो तमाम लोग जो उनके अगुवाई में कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो निश्चित रूप से हमारा यही है कि स्वरोजगार और क्षेत्र की जो प्रतिभा है उनका सम्मान इस अवसर पर किया जाता है। स्वर्गीय पिताजी के उनका एक मिशन था 1965 और 70 के दशक में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना। आज लोग स्वरोजगार की दिशा से भटकते हुए, और दूसरा हमारे क्षेत्र में जो कुछ बहुत सारे सिस्टम जो है बिगड़ा हुआ है, तो उनको हम किस प्रकार से लाइन पे लाएं। आज लोग ज़मीनें बेच रहे हैं, विशेषकर जो पिछड़े वर्ग जो अंतिम पायदान के लोग हैं वो अपनी ज़मीनों को बेच रहे हैं। उन ज़मीनों को न बेच करके वो उन्हीं ज़मीनों पर जो है स्वरोजगार के साथ उपलब्ध हो सके, इस विषय में हम कई बार जो है क्षेत्र में अपनी बातें रखते हैं, सामाजिक चिंतन करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि इस प्रकार से आप न करें। और जो स्वर्गीय पिताजी का एक लक्ष्य था कि स्वरोजगार अगर करना है तो हमें सबसे पहले तो अपने स्थानीय स्तर पर रोजगार से हमें जुड़ना पड़ेगा। तो इसी मिशन के साथ में लगातार चौथी बार उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित हुआ और तमाम क्षेत्र के बुद्धिजीवी, तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और आम जनमानस जो क्षेत्र का है उस कार्यक्रम में आते हैं और लगभग सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि सुमन भी अर्पित करते हैं। और एक प्रेरणा के रूप में जो उनका मिशन था 1965 और 70 के दशक में, उस दिशा में जो है कोई ना कोई प्रेरणा उनके द्वारा जो क्षेत्र के लोग हैं उनके द्वारा ली जाती है इस कार्यक्रम में।